द लास्ट क्लास हम लोग व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाउ इट इवॉल्व फ्रॉम नियोलिथिक कल्चर and the extent of Neolithic, I mean the Harappan culture, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार, आई मीन कहाँ से कहाँ तक, ये हमको हम लोग पिछले बार पढ़े थे. आज यू नो दैट इन नॉर्दर्न मोस्ट साइट इज मंडा, द सदर्न मोस्ट साइट इज दाइमाबाद, and the easternmost site is Alamgir in Uttar Pradesh to Sutagandar in the west. So these are we discussed in the last class. Okay. And we also discussed about the, I mean, how ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये इसका जो लॉन्ग लाइफ, आई मीन और वास्ट टेरिटरी के बारे में हम लोग भी इसके बारे में पढ़े थे. और व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर, व्हाट आर द नोटेबल फीचर्स, व्हाट आर द I mean characteristic features of Harappan civilizations we already discussed. These are the characteristic features. I mean इस समय में, I mean Harappan period में, I mean we found the and we also call it at the first urbanization. प्रथम नगरीकरण का जो ये हमको प्राप्त हुआ था. और इसमें क्या है, जो one of the important notable feature is the attaining of a high degree of sophistication. Second, the amazing formalism in all creations. उसके बाद the standardization and utilized. And standardization means we found the standardized potteries, standardized bricks, etc., etc., etc. And beside this, हमको इस काल में we found the settlement planning settlement, no encroachment, monumental buildings, impressive architecture, water structure, sanitation, stamp, सील, स्क्रिप्ट, वेट, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है इस काल में, जो इससे पहले हमको नहीं मिल रहा था. ओके. देन बिसाइड्स दिस वी आल्सो फाउंड द, आई मीन फेनोमेनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इस काल में, और क्लोज कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. क्लोज कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा, जितने भी अर्ली हड़प्पा साइट्स है, मतलब पाकिस्तान में हो कि इंडिया में हो, इस परिक्षेत्र में जितना भी अर्ली हड़प्पा का हम लोग बात करेंगे, सब अर्ली हड़प्पा का आई मीन फीचर सेम होता है. आई मीन आइदर इन द ब्रिक्स, ईटा जो ईटा है. अतुल सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक बार हाइड का बटन क्लिक करना प्लीज, ये वीडियो शोइंग में प्रॉब्लम. जी, थैंक यू सो मच सर. ओके. उसमें क्या है, जितने भी अर्ली हड़प्पा का साइट से उनका फीचर सेम ही रहता है. आई मीन क्लोज कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. ऐसा नहीं कि भारत कुछ जैसे साइट का, अर्ली हड़प्पा साइट का फीचर अलग रहेगा और कुछ परिक्षेत्र का, कुछ जियोग्राफिकल कंटेस्ट का कुछ अलग रहेगा. मतलब जितने भी अर्ली हिस्टोरिकल अर्ली हड़प्पन साइट रहेगा, उनका सब फीचर सेम रहेगा. आई मीन इन the place of bricks, in the field of the potteries, etc. And mass production of crafts. इस काल में हमको mass production of craft, आर्ट एंड क्राफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, और complex trade mechanism. I mean Harappans had a good contact with the long distance trade with the Mesopotamia and other countries. Then intercultural contact, both internal and domestic. Then the funerary architecture. These are some remarkable feature of a Harappan period. Okay. Then, dear friends, now we'll discuss the the most important Harappan cities or towns. कुछ टाउन क्या होता है ना, फोर्टिफाइड, मतलब इसको जो नगर हड़प्पन का जो साइट्स होता था, वो क्या चारों तरफ से फोर्टिफाइड होता था. और एक एक जगह में तो हमको क्या है, फोर्टिफाइड दीवार के साथ साथ जो मोट, मोट मतलब बाहर जो, मतलब फोर्टिफिकेशन के साथ साथ मोट भी मिलता था. जैसे बनावली में क्या है, मतलब मोट दिया गया है, मतलब घेराबंदी करने के लिए, सुरक्षा दृष्टि से, सेफ्टी के कारण उसको क्या है, फोर्टिफिकेशन के साथ साथ क्या किए हैं ये लोग, मतलब आई मीन मोट दिए हैं. खाई, गढ़ खाई जिसको बोलते हैं, खाई,
बोलते हैं। आई मीन लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, सुरकोटडा, ये सब आई मीन ये सब एक टाइप का है। सो देयर इज मोर लाइकलीहुड दैट द एंटायर सोशियो इकोनॉमिक की एम्पायर माइट हैव बीन डिवाइडेड इनटू रेंज्ड किंगडम्स। मतलब ये जो हमको प्राप्त हो रहा है जो साइट, ये ऐसे नहीं कि हर साइट एक जैसा है, कुछ मीडियम के होते हैं, कुछ बड़ा साइज के, कुछ छोटा साइज के। ओके, सो इसको ही मैं पिछले बार आपको दिखाया था, जो बड़ा सिटीज जैसे मोहनजोदारो, गनवराला, हड़प्पा, राखीगढ़ी, मीडियम साइज का कालीबंगा, छानूदारो, स्मॉल टाउन लोथाल, वनावली, और जो स्मॉलर सेटलमेंट बहुत छोटा वो होता है कोडीजी, बालाकोट, सुरकोटड़ा, ये सब साइट है। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट इज मोहनजोदारो। आपको पता है, मैं आपको पिछले बार भी बोला था कि मोहनजोदारो मतलब ये कि सिंधी लैंग्वेज से इसका जो नोमिलिक्चर है, नामकरण जो दिया गया, ये कि सिंधी लैंग्वेज से आया है। सिंधी लैंग्वेज का मतलब लोग इस क्षेत्र में सिंधु प्रदेश, सिंध लोग रहते हैं, और जो मोहनजोदारो है कि सिंधी लैंग्वेज से आया है, जिसका नाम मुएनजोदारो, व्हिच मींस ए माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का शहर। ओके, एंड ये जो मोहनजोदारो है, ये लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ओके डियर फ्रेंड्स, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोहनजोदारो का, ये है सिटाडेल और लोअर टाउन। मतलब बड़े लोगों का रहने के लिए जो सिटाडेल और लोअर टाउन। हियर मोस्ट ऑफ द रूम्स वेयर एविडेंटली यूज्ड एज बेडरूम्स, सम मे हैव अदर्स। ओके डियर फ्रेंड्स, यू नो ये जो मोहनजोदारो का बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द रूम्स वेयर एविडेंटली यूज्ड ऑफ बेडरूम्स, सम मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। एंड जो हाउसेस होते थे, मैक्सिमम हाउस घर में देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ अ लैट्रिन। ओके, you know, and the latrines have also been identified. And beside this मैं आपको दिखा रहा था, देखिए, I mean these are the plans of Mohenjo-daro. Okay, here you can see the long streets, और जो बड़े चौड़ी सड़क, उनके दोनों किनारे में मतलब बसाहट है, मतलब मोहनजोदारो के हैं। ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, yes, this is the great bath. Okay, dear friends, before we discuss the great bath or granary, here, I mean, one important thing is that here we found almost all the rooms, okay, almost all the rooms contain latrine. और इसमें हमको और एक चीज मिला है माय डियर फ्रेंड्स, शॉप्स, दुकान। बिकॉज आपके मन में प्रश्न ये आता होगा कि सर कैसे बोल रहे हैं कि ये शॉप मिला है, क्योंकि इसमें क्या है, हमको बोथ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे बनाने के अलावा दुकान में जैसे बनाते हैं सामान मिलता है। सो शॉप्स as well as workshops for various kind of goods have also been identified in the lower town. जो लोअर टाउन, जो आम आदमी रह रहे थे, इसमें हमको बाजार एरिया मिल रहा है। बाजार, वो बाजार में क्या है, जैसे क्या है, एक दुकान, जैसे उत्खनन किया गया, एक घर में वो जो दुकान, लंबा लाइन में दुकान है, एक दुकान में क्या मिल रहा है, कॉपर, मतलब क्या है, कॉपर मतलब तांबा, तांबे का बना हुआ चीज, और कुछ बनाने के पहले जो रॉ मटेरियल होता है वो भी मिल रहा है। सेल वर्किंग, जो सेल वर्किंग शंख का, वो भी मिल रहा है। पॉटरी मेकिंग, जो मृदुभान, आई मीन जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने का भी दुकान, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, जब मेके साहब उत्खनन कर रहे थे, ही फाउंड ए सिटी वॉल हियर, और उनके उनका मानना है, मेके साहब का मानना है कि हमको फोर्टिफिकेशन के अंदर लोअर टाउन में बहुत बड़ा एक बाजार एरिया, मार्केट एरिया हमको प्राप्त हुआ था। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, एंड बिसाइड दिस व्हीलर, सर मर्टिमर व्हीलर, जब वो इधर वो उत्खनन कर रहे थे, व्हीलर ऑल्सो आइडेंटिफाइड ए फोर्टिफिकेशन वॉल, आई मीन व्हिच, मतलब जो पूरा शहर को घेर के, मतलब सुरक्षा प्राचीर के रूप में ये इसको सर्व करता था। बिसाइड दिस
वी फाइंड द ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरी। ग्रैनरी मतलब सस्यागार, जहाँ these are the I mean the granaries. Okay, and these are granary and a bath and college on the northern half of assembly hall. लोग बोलते हैं कि असेंबली मतलब गेट टुगेदर करने के लिए जो चीजें उधर हमको प्राप्त हुआ है। ओके, एंड द ये ग्रानरी आप देखिए, ये जो ग्रानरी के इस भाग में आई मीन ईस्ट ऑफ द ग्रानरी इज ए टैंक कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज बीन नोन एज ग्रेट। देखिए ये ग्रानरी और इस भाग में देखिए ये क्रशर दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। हाँ, ये देखिए ये ग्रानरी है, ये ग्रानरी का ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा में आप देखिए ये एक ग्रेट बात है। ओके, सो आई मीन टू द ईस्ट ऑफ द ग्रानरी is a tank complex which has come to be known as or popularly known as, my dear friend, Great Bath. Okay, whereas the longer axis of the granary runs east west, that the bath runs to north south. ये ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में और ये नॉर्थ और साउथ में। ओके, आई मीन वी कैन से these were evidently approached and in the bath complex, ये जो दिखाई दे रहा है जो ग्रेट बाथ स्नानागार, ग्रेट बाथ द टैंक प्रॉपर मेजर, ये लगभग शायद मुझे मतलब आप सही कर लीजिए, शायद मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रेट बाथ का ये 11 मीटर नॉर्थ साउथ और जो 6 और 7 मीटर ईस्ट वेस्ट, इसका जो डेप्थ है ये 2.4 और 2.5 मीटर डेप्थ है। तो आप थोड़ा सा सही कर लीजिए किताब देख के। जहां तक मुझे याद है कि ये जो ग्रेट बाथ है इसका जो नॉर्थ टू साउथ ये है लगभग 11 और 12 मीटर और ईस्ट टू वेस्ट जो है ये लगभग 7 मीटर और डेप्थ है 2.4 मीटर। ओके, आई मीन एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है इसमें क्या है, ऊपर से जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, स्नान करने के लिए और आई मीन टू टेक बाथ, 2 staircase, there is a provision of a staircase, sopan, 2 staircase, one each on the northern and the southern side led to the floor of the tank. मतलब टैंक को जाने के लिए there is steps, staircase. Very interestingly dear friends, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना सुंदर की तरीके से लोग बनाए हैं। मतलब ये ग्रेट बाथ को आई मीन बनाने के लिए देयर इज ए ग्रेट केयर टेकन टू सी दैट देयर इज नो लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक। इतना तकनीक, इतना टेक्निक, आई मीन दे यूज टू ए यूनिक टाइप ऑफ टेक्निक दैट नॉट ए सिंगल वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर should not be leakage. I mean, great care was taken to see that there is no leakage of water from the tank. Okay, so not only was the bricks on edge floor, I mean gypsum mortar, और इसमें जो माय डियर फ्रेंड दिया गया मोटार, मोटार मतलब 2 ईटा को जोड़ने के लिए, जैसे आजकल हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, उस इसके पहले क्या है चूना, और चूना सुर्खी जो ईटा को घिस के उसमें चूना मिला के दे रहे थे। तो इस टाइम तो सीमेंट नहीं था, तो जो मोटार आप देखें गांव में क्या है, मिट्टी का मोटार बनाते हैं दोनों पत्थर को जोड़ने के लिए और ईटा को जोड़ने के लिए। बट द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द ग्रेट बाथ से पता चलता है कि ये जो लोग मतलब ये किए थे, आप ध्यान से सुनिए कि ये जो मोटार यूज किए थे, मोटार मतलब 2 चीज को पकड़ने के लिए, ये होता है जिप्सम, GYPSUM, gypsum mortar. So the Harappans, they used gypsum mortar for the construction of a great bath. Okay, and और जो साइड वॉल जो पानी लीकेज नहीं होगा, behind the innermost of the wall there is a damp proof cause of a bitumen and then another wall. Okay, and very interestingly इसमें वो लोग मड ब्रिक यूज किए, क्योंकि ज्यादातर घर में ये लोग सनड्राइड ब्रिक्स कच्चा ईटा यूज कर रहे थे, परंतु ड्रेनेज पर्पज और पानी के लिए ये लोग आई मीन सनड्राइड आई मीन द बर्न ब्रिक यूज करते थे। सो अराउंड द टैंक देयर आर सक्सेसिवली ए कोर्टयार्ड एंड ए पिलर कॉरिडोर। आप देखेंगे, आप देखिए ये हो गया टैंक, टैंक के चारों तरफ देखिए जो सेल्स बना हुआ है, घर बना हुआ है,
और पिलर कॉरिडोर, देखो एक पिलर से घर बनाने के लिए ये कॉरिडोर है, जाना। आई मीन हियर what we see, 3 of these corridor were very rooms each from guest. इधर क्या है, ये जो है इधर वो रूम का प्रोविजन है, मतलब घर है। स्नान करने के बाद जैसे कुछ 100 ये होने के लिए देयर इज प्रोविजन ऑफ रूम्स। आई मीन and these rooms may have been used for changing clothes or for some similar purpose. Okay. However, in one of the rooms there is a double lined well which evidently supplied water to the tank. ये हमको पता चलता है। Okay. So these are the some bath complex of Mohenjo-daro. Okay. You can see the detailed view of Great Bath. See, you can see the main street of Mohenjo-daro, the narrow street, जो छोटे छोटे गलियारा जाके मेन स्ट्रीट में मिलते हैं, and drain. Yes, these are the latrines. मैं आपको बोला था कि latrines ये common feature of Mohenjo-daro. There is a latrine in each house with water pot for washing. Small jars for dipping water are often found in the latrine. पानी ये के लिए छोटा बड़ा जार के अंदर छोटा जार भी है इसमें, ये कॉमन फीचर है। यू कैन सी द प्राइवेट वेल हुआ। ओके, देन तो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, ये जो मोहनजोदारो के बाद हड़प्पा को आने के पहले हम लोग और एक इस संदर्भ में बात करूंगा, और एक साइट है क्या नाम, छानूदारो। ओके, सो छानूदारो ऑल्सो, जब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदारो से हड़प्पा को जाने के पहले, मोहनजोदारो से लगभग 100 किलोमीटर, 110 और 120 किलोमीटर दूरी में और एक साइट मिलता है जो इंडस नदी के 20 किलोमीटर दूरी और मोहनजोदारो से 120 किलोमीटर दूरी में स्थित है, वो है चानूदारो। ओके, चानूदारो, डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ओके, क्या साइट, एंड दिस साइट, ये जो चानूदारो साइट को, इसको एक एनजी मजूमदार साहब 1934 में इसको डिस्कवरी किए थे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, एंड हियर आल्सो वी फाउंड हाई वाटर टेबल, कल्चरल पीरियड which identified with झुकर झंगर कल्चर। ओके, एंड हियर इन छानूदारो से हमको क्या मिलता है, वेरी इंटरेस्टिंगली, हियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, छानूदारो वाज एन इंडस्ट्रियल सेंटर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पन कल्चर बा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिलिट्री आउटपोस्ट क्या है, कौन सा साइट है, सुरकोटड़ा। वैसे ही हमको छानूदारो को बोलते हैं, छानूदारो वाज एन इंडस्ट्रियल सेंटर। ओके, आई मीन इधर ज्यादातर बीड जो माली जो पहनते हैं, माला पहनते हैं, माला का ज्यादा फैक्ट्री हमको छानूदारो से प्राप्त हुआ था। ओके, एंड फ्रॉम छानूदारो वी आल्सो फाउंड सील मेकिंग मतलब सील, ये जो मोहर प्राप्त हुआ था, उसमें भी हमको मिल रहा है। ओके, so these are the some important aspects of Chanudaro. And beside this, the noteworthy feature of Chanudaro was the manufacturing of weight and artisans. माने छानूदारो, आप ऐसे बोल सकते हैं कि छानूदारो ऐसे साइट है जहां हमको ज्यादा इंडस्ट्रियल चीज मिलता है, जैसे बीड्स, सील्स, आर्टिसंस, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। छानूदारो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल, ये उसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा साइट सबसे ज्यादा इंडस्ट्री मिलता है, मतलब जहां बनाते हैं सामान, वो है छानूदारो। देन come to our another important site, that is Harappa. As you know, as the map is showing, that Harappa is located on the dried bed of river Ravi. Okay, I mean this also very important site, and here we found the citadel of Harappa formed a rough parallelogram. You can see here there are the mounds, Mount F, Mount B, Mount E, a cemetery, जो स्मशान घाट ये एरिया में सिमेट्री
का एरिया ये है. ओके, these are the sites. It is a conjectural view of हड़प्पा. ओके, और ये हड़प्पा से जो उत्खनन से जो प्राप्त हुआ है, कालक्रम प्राप्त हुआ है, और आपको पता है कि ये हड़प्पा का नरी है, ये वेयर हाउस है. These are the some Harappan sites view, and as I said, so far as Harappa is concerned, dear friends, here we found the important findings, that is the fortification wall and the remains of a the early Harappa, mature Harappa, and to the north of the citadel, there is just two. We found the workmen's quarter, pounding platform, granary. These are the some important features of Harappa. Okay, and हड़प्पा का जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो है, another significant point about the Harappa is the discovery of a granary, granary, and the fortification wall. Okay, which is known as the perimeter wall, जिसको केनर साहब इसको बोलते हैं perimeter wall बोलते हैं. So these are some important aspect of हड़प्पा. But आप बोलेंगे हड़प्पा का, मोहनजोदारो, इस सबका कल्चरल द फीचर जो होता है अलग अलग, ये सेम रहता है. देन अनदर इंपॉर्टेंट साइट इज नाउसारो. दिस इज आल्सो वेरी क्लोज टू द साइट हड़प्पा. देन कम टू अनदर इंपॉर्टेंट साइट इज कालीबंगा. आप देख सकते हैं कालीबंगा का ये एक प्लान हम लोग को इसमें मैं पावर पॉइंट में दिया हूं. दिस साइट, it is one of the important site of Harappan period. Kalibunga is one which has been most extensively and intensively excavated. ये एक ऐसा साइट है जो बहुत अच्छे तरीके से उत्खनन किया गया बीके थापर और बीबीलाल साहब के द्वारा इधर उत्खनन कार्य किया गया था. हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है. ओके, एंड हियर it has not only been added some new dimension, इसमें हमको बहुत सारा नया नया चीज मिला है. जैसे क्या इसमें चीज मिला है, जैसे आपको मैं हम लोग को बताएंगे आगे जाके. here we found so far the cultural sequence of Kalimanga is concerned. Here हमको अर्ली हड़प्पा मिल रहा है, मतलब प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, और अर्बन हड़प्पा जो नगरीकरण का हड़प्पन संस्कृति इधर हमको प्राप्त हो रहा है. These are the plan of the Kalimanga. Okay, you can see one of the important discovery from Kalimanga is the Plow Field. Here important is the Plow Field. Okay, you can see जो जैसे हल का खेती का जो निशान इधर हमको प्राप्त हुआ है. This is the one of the important, and here also find the upper town and lower town. Okay, मतलब and at the northernmost gateway इसमें दो रास्ता जाता है, एक नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट. वेरी इंटरेस्टिंगली here also we found the फायर अल्टर्स. हवन करने के लिए रोंग का भी फायर अल्टर इधर हमको प्राप्त हो रहा है. ओके, एंड हियर these are some potteries and the room patterns of Harappa, Kalibanga. You can see the fire altars. में जैसे आपको बता कि फायर अल्टर्स, हवन करने के लिए जो अल्टर जो लोथाल से प्राप्त हुआ था, बाद में कालीबंगा से भी हमको प्राप्त हो रहा है. ओके, एंड दिस इज सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ Kalibanga. You can see the seal, the room patterns of Kalibanga. See the another feature, you can see the streets and the narrow streets, how the narrow streets join to the main streets. The feature of Kalibanga. These are some seal and weight and measurements combs recovered from Kalibanga. ये कालीबंगा से कुछ मृदभान जो पॉटरी प्राप्त हुआ है, और कुछ the burials. Then another important site is Lothal. Lothal has given to the Harappan civilization something which no other site has.
इसका जो बड़ा देन है हड़प्पन संस्कृति को, वो होता है डॉकयार्ड। हाँ, आई मीन डॉकयार्ड, बंदरगाह। And while it is essentially understandable that the hinterland sites just could not do that, even those located on or within easy reach of the east coast or sea coast, like the Bhagatrava, Khenjar, Gujarat, Alhadino, Balakot, etc. ओके, और ये जो साइट है लोथाल, ये लगभग अहमदाबाद से लगभग, गुजरात का अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर से स्थित है। और दिस लोथाल लाइज बिटवीन साबरमती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द भोगावो थ्रू फ्लो पास्ट। ओके, so these are the some important I mean location of the site। ये अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर से स्थित है और साबरमती का एक ट्रिब्यूटरी के अंदर। एंड हियर देयर इज हाउएवर एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एंशिएंट टाइम ए रिवर डिड पास बाय द वेस्टर्न मोस्ट फ्रिंज ऑफ द सेटलमेंट। बाद में ये सूख गया है। ओके, बट आज जब हम लोग देखेंगे, द माउंट स्टैंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट टू 6 मीटर अबव द सराउंडिंग। ओके, और इधर जो उत्खनन किया गया था, ये उत्खनन से, इसका जो उत्खनन आई थिंक 1955 से लेकर 1962 तक एसआर राव साहब इनको उत्खनन कराए थे। इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, इसको उत्खनन कौन करवाए थे ना, एसआर राव। कभी कभी एग्जाम में आई मीन एक्सकैवेशन साइट्स और इनका जो उत्खनन करता है एक्सकैवेटर आता है। ओके, सो इसका जो उत्खनन 1955 से लेकर 1962 तक एसआर राव साहब ने कराया था। एंड एसआर राव साहब इनको ही डिवाइडेड द टोटल ऑक्यूपेशन एट द साइट इन 2 मेन पीरियड, ए एंड बी करके उनको उत्खनन नाम बोला था। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट दैट इज था वो सिटाडेल पार्ट एंड एक्रोपोलिस। ओके, so here also another important contribution of Harappa, that is not only the dockyard but also the warehouse. Here we also found the loading and unloading platform. This is the present condition of the dockyard. It is a conjectural view, reconstruction किया गया, जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है, जो मिला है, उसको देखे के conjectural view कैसे रहा होगा, ये इसका एक व्यू है। Okay, the site, the dockyard. This is the dockyard and this is the warehouse. Okay. You can see the warehouse, picture of warehouse. And from the excavation, we found large number of ceilings. I mean, how the houses constructed in cardinal directions, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। और जैसे एक ग्रुप ऑफ हाउस का एक कॉमन बरांडा होता था, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। और बाथरूम्स वेयर ड्यूली पेव्ड विद किल्न ब्रिक्स। हियर क्या है, जितना ही बाथरूम मिला है इसमें सब क्या है, आई मीन बॉन्ड ब्रिक्स में यूज किया गया है। और इसमें हमको फर्स्ट टाइम हमको मिला है क्या है ना, क्रूसिबल। इसके बाद में प्राप्त हुआ है, पर इधर फर्स्ट टाइम क्रूसिबल, कुछ मतलब जो सोना को तौलने के लिए, सोना को जो बनाने के लिए जैसे तरीके से, जैसे तो सोना को पूरा लिक्विड फॉर्म में बना के देते थे, उसको क्रूसिबल बोला जाता है, क्रूसिबल। और इधर हमको भी ज्यादा बाजार स्ट्रीट भी प्राप्त हुआ है। ओके, सो and located on the southern part of the area enclosed by periphery wall, Acropolis complex was one of the important contribution of Lothal to the Harappan culture. Okay, and here we also found the very good evidence of a drainage system. Okay, and the runnels of the houses fell into east-west drain. And here we also, you can see the seals, and here some ceilings. You can see some seals here. And very interesting aspect is that here from the excavation we found door locker and square locker socket. जैसे आई मीन बोट बनाने का जो तरीका, इधर भी हमको बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ है। बोट
नाव बनाने का उनका जो इंस्ट्रूमेंट इधर हमको प्राप्त हुआ है। ओके, I mean here we found there I mean have been 64 or to 80 rows of 8 each, ये हमको प्राप्त हुआ है। And beside this we found the I mean the I mean the SR Rao refers to a dock at घोगा, घोगा जो डॉक होता है उसमें जो सॉकेट्स इधर में हमको प्राप्त हुआ है। So these are the some important aspects of Lothal, and here some reconstruction of a the merchant house जिसे प्राप्त हुआ, ये भी इसका व्यू है। You can some the potteries of Lothal, and as I said here we found the copper ingot indicating contact with west। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेसोपोटामिया का जो संबंध क्या था, कैसे लोथल का कुछ चीज हमको मेसोपोटामिया में मिल रहा है, मेसोपोटामिया का कुछ चीज हमको हरप्पन कॉन्टेक्स्ट आई मीन लोथल में मिला है, ये चीज हम इसको भी पढ़ेंगे। देन द इम्पोर्टेंट अनदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लोथल इज the site is very rich in the all kind of mature Harappan antiquities: seal, sealing, weight, measure, terracotta, copper, bronze, beads. Okay, so however, in the context of a dockyard, special attention may be drawn to a seal which being a typical Persian Gulf style। ये हमको ऐसे सील मिला है जो पर्शियन गल्फ का सील जैसे है। सो ये क्या दर्शाता है ना, ये दर्शाता है इसका कॉन्टैक्ट। Okay, this is the important aspect, and here you can see the jewelry, जो पेंडेंट, गले में जैसे माला, बड़ा बड़ा सोने का जो बड़ा माला जैसे 1 रुपया 2 रुपया ऐसे बनता है बड़ा बड़ा, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। ओके, these are some important contribution, and these are the seals recovered from Lothal। And here we also find the burial, double burial systems। We found from here the double burial systems from the Lothal। And next लोथल के बाद और एक साइट के जिक्र हम लोग करेंगे, इसको मैं शायद ज्यादा हो जाएगा इसको छोड़ दिया, और सुरकोटड़ा, यही गुजरात का और एक साइट है सुरकोटड़ा। My dear student, Surkotada is very important because here we found and Surkotada also known as the military outpost of Harappa। हरप्पा का जो मिलिट्री आउटपोस्ट सुरकोटड़ा बोलते हैं। और सुरकोटड़ा की खासियत बात यह है कि इसमें ज्यादातर 99% जो स्ट्रक्चर वो पत्थर में बना हुआ है। और दूसरे जगह में क्या है, ईट, सिर्फ ईटा, आई मीन आइदर सनड्राइड ब्रिक्स, कच्चा ईटा और पका हुआ ईटा। परंतु इसमें क्या है, सुरकोटड़ा और धौलावीर में मैक्सिमम क्या हुआ है, आई मीन पत्थर में बना हुआ है, मकान, स्ट्रीट, सब कुछ। ओके, सो सुरकोटड़ा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट aspects of Harappan culture। Here we found Surkotada is a special interest since it does not follow the pattern of the other sites। जैसे हम लोग मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीमंगा, बनवाल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसका फोर्टिफाइड, आई मीन फोर्टिफिकेशन, पूरा शहर को चारों तरफ घेर के, मतलब फोर्टिफिकेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हियर we also found very interesting, and this Surkotada also known as the military outpost of Harappan culture। Okay, another noteworthy point about the Surkotada is the occurrence of few bones of the horse। देखिए, जब डिबेट होता है कि वैदिक और लेटर वैदिक, तो बाद हम पढ़ेंगे, इसमें जो कुछ विद्वान का पहले मानना था कि हरप्पन साइड से कोई घोड़े का, वो लोग घोड़े का ये नहीं जानते थे यूज, परंतु फॉर द फर्स्ट टाइम हियर फ्रॉम सुरकोटड़ा इज द ऑकरेंस ऑफ ए फ्यू बोन्स ऑफ हॉर्स। हॉर्स का कुछ बोन्स प्राप्त हुआ था। ओके, नॉट जैसे मोहनजोदारो, हरप्पा में हमको प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु सुरकोटड़ा से कुछ हॉर्स का कुछ हड्डी हमको प्राप्त हुआ था। हाउएवर बिसाइड दिस, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि टेराकोटा का टॉय रिप्रेजेंटिंग ए हॉर्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लोथाल, परंतु अभी जो उत्खनन किया गया, उत्खनन से बहुत सारा साइट से हमको आई मीन घोड़े का निशान, आई मीन प्रूफ और एविडेंस आ रहा है। जैसे
शुक्रार से हमको उसका बोन्स आ रहा है, हड्डी आ रहा है, और लोथाल से हमको टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ घोड़े का कुछ रिमेन्स हमको प्राप्त हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है धोलावीरा। ओके, आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई धोलावीरा इज फेमस फॉर टुडे, बिकॉज इन द लास्ट ईयर धोलावीरा is declared as the World Heritage Monument or World Heritage Site by UNESCO. ओके, तो आपको पता है कि कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होने के पहले देखा जाता है इसका देन क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका देन क्या है समाज के लिए, विश्व के लिए। सो वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट साइट दैट इज धोलावीरा। और ये धोलावीरा 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1998 तक इसका उत्खनन पद्मश्री आर एस बिष्ट, डॉक्टर आर एस बिष्ट साहब ने इनको उत्खनन करवाया था। उनका जो इनका जो आविष्कार, इनका जो एक्सप्लोरेशन कराया था जेपी जोशी, उत्खनन कराए थे आर एस बिष्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। द साइट वाज एक्सप्लोर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी बट excavated by R.S. Beast. Okay, and Dholaviria is located on the islands surrounded by the Run of Kutch. Run of Kutch के अंदर ये sites है, Run of Kutch. Okay, and very interestingly here also found all the stages of Harappan period. Okay, ये एक साइट है, जैसे मैं आपको बताया कि पिछले बार यूनेस्को क्या किया, 2 मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर किया। एक होता है हरप्पन साइट धोलावीरा, अनदर साइट इज डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज द in Andhra Pradesh, the Kakatiya culture temples. Okay, the Ramappa temple, sir. yes, the so called, I think आपको पता है कि ये क्यों काकतीय शैली का एक बहुत बड़ा जो रामाबा टेम्पल है, ये क्या है, ये फ्लोटिंग ब्रिक्स जैसे मतलब ये हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, आई मीन ये कैसे ये वेट को रिड्यूस कर देता है, रूफ स्ट्रक्चर को। ये एक अनूठा इंजीनियरिंग स्किल है, उस जमाने में लोग कहते हैं। एंड वाटर रिजर्वर एटसेट्रा, दीज आर द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ द Ramappa temple and that is your and Dholavira, and 2 sites simultaneously declared as the World Heritage Monument. This is the Ramappa temple at it is one of the important monument of Kakatiya located in the Telangana state. Okay, and another site, as I said, declared by UNESCO, that is Dholavira. Okay, and here so far Dholavira is concerned, dear friends, the excavation at धोलावीरा 1990 से लेकर 1998 के बीच जो उत्खनन करवाया गया था, उसमें लगभग हमको 7 स्टेज का प्राप्त हो रहा है। उसमें मैच्योर हड़प्पा एंड लेट के बारे में हमको मिल रहा है। एंड दीज आई जस्ट शो यू द कंजेक्चरल व्यू ऑफ द कैसे रहा होगा द जो धोलावीरा कैसे रहा होगा। दिस इज द कंजेक्चरल व्यू ऑफ धोलावीरा। ओके, you can see the Harappan city and cemetery of Dholavira. It is the aerial view of Dholavira. It is extend about 50 hectares of land. And here the excavation revealed the long stratified sequence of documenting rise and fall of Harappan culture. Okay, and he see the detailed view of the Dholavira. There is a ceremonial pathway and this is the great ground. Okay, see the fortifications, the wall of Dholavira, और इसमें क्या है, मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर वो स्टोन में, and this site also known famous for the stone machinery, पत्थर का उपयोग इसमें किया गया. Okay, and there is also evidence of a copper working during this stage हमको मिल रहा है. You can see the standardized bricks, and these standardized bricks is come from the mature Harappa. Okay, जैसे मैं आपको बताया तीन फेज होता है, एक early Harappa, then the second phase is the urban phase, that is mature Harappa, and the decline phase is known as late Harappa. And आज जो इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं एक
1 is equal to 4. I mean this is the standard bricks of मैच्योर हड़प्पा, मतलब 10 होगा तो 20 और 40, परंतु अर्ली हड़प्पा का हो जाएगा तो हो जाएगा 1 is equal to 2 is equal to 3. But in mature हड़प्पा the increase of the size of the bricks 1 is equal to 2 is equal to 4. The standardization of a bricks of a mature हड़प्पा. And you can see आप इसमें देख सकते हैं कि there is a provision of a flight of steps from bottom to top को जाने के लिए there is a flight of steps. See the another view of देख सकते हैं इसमें क्या है, the wide street. इसमें देखिए इसमें क्या है, there is a provision of steps here. See एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी जाने के लिए there is a provision of steps. See this is another view. As I said, this site is known for the stone masonry. Okay, इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर जाऊंगा, तो हम लोग पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल रिलीजन, तब मैं इसको चर्चा करूंगा. And the east gate of a ceremonial ground stadium, and you can see the street, well planned street of Dholavira, the well. And here another important contribution, that is the underground drainage systems. Here the site also is famous for the water management system, my dear friends. Water management system. Here you can see very good water management systems, underground management systems here. And this is the rock-cut reservoir. This is also another contribution of Harappan civilization of Dholavira. This is the so कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट ये पत्थर को काट के ये लोग बनाए हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ दीवार को ये लोग ईटे में मशीनरी में बनाए हैं, ईटे का. ओके, दिस इज द रॉक-कट रिजर्वायर ऑफ धोलावीरा. एंड यू कैन सी द इंटीरियर व्यू ऑफ द नॉर्दर्न ड्रेन. आप ड्रेन देख सकते हैं कितना, जो इंटीरियर ड्रेन, ये देखिए इधर खड़े हैं, लगभग 5-6-7 फीट का ऊंचाई का है ड्रेन है. तो किसे पानी का निकासी करने के लिए, द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द धोलावीरा. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज, नया चीज हमको सामने आया है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेगालिथिक, लोग बोलते हैं कि मेगालिथिक इज ए पार्ट ऑफ आयरन एज कल्चर. लोग मरने के बाद मेमोरी क्रिएट करने के लिए बड़ा पत्थर को ला के इनको ऊपर रख देते थे, परंतु हमको द एक्सकैवेटर क्लेम्स, जो आरएस बिस्ट साहब का मानना है कि जो मेगालिथिक का जो परंपरा था ये इसमें भी आया था, धोलावीरा से प्राप्त हुआ था. मरने के उपरांत ये लोग बड़ा पत्थरों को खंबे गाड़ के रखते थे. यू कैन सी द मेगालिथिक स्ट्रक्चर ऑफ धोलावीरा. And from the Dholavira, we also found the terracotta mother goddesses, beads, ceilings, burials. Okay, you can see burials. See here also the secondary burial. And then another important site, that is Rakhigari. Okay, it is located in the Haryana, Rakhigari, and recently the site was extensively and accurately excavated by Basant Sinde Saab of Deccan College, Pune. Okay, and the Rakhigari district, and it is one of the largest site in Indian subcontinent. लगभग 107 हेक्टर से फैला हुआ है साइट. Okay, and you can see the Rakhigari sites, the mounds of the Rakhigari, and from the Rakhigari we also found the rattle, the mirror, the copper mirror, ceilings, and recently the Archaeological Survey of India. मैं आपको जब लेट हड़प्पन पढ़ा हूँ तब इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा. और एक साइट हमको प्राप्त हुआ था, अभी फिलहाल उत्खनन किया गया था संजय मंजुल साहब सर के, जो उनके मार्गदर्शन में उत्खनन किया गया था.
And the excavation revealed, late Harappan culture. From the late Harappan, we found the antenna source, both primary and secondary burials. And one of the important contribution of Sanauli is the evidence of a chariot. जो चैरियट के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी था कि नहीं, हड़प्पन लोग चैरियट ये नहीं कर रहे थे, ये तो महाभारत का ये था, ये वो था, परंतु हमको कोई भी हड़प्पन साइट से चैरियट नहीं प्राप्त हुआ था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन सनौली वी फाउंड द एविडेंस ऑफ अ चैरियट. ओके, the golds, we found the large number of gold from the Sanauli, from late Harappan culture. See, this is this is the chariot of eastern Uttar Pradesh, Bagpat district. We found from Sanauli the chariot. You can see the chariot, the evidence of a chariot. See, this is the view. कैसा रहा होगा the chariot of Sanauli. Okay. देन सुरकोड़ा के बारे में आपको बता चुका हूँ ये चीज के ऊपर. देन अनदर इंपोर्टेंट साइट ऑफ हरियाणा दैट एली हड़प्पा, दैट इज कुनाल. फ्रॉम कुनाल वी आल्सो फाउंड द एली हड़प्पा. एली हड़प्पा मतलब छोटा सेटलमेंट है, और जो ब्रिक साइज है 1:2:3, और जो मकान छोटा छोटा होता था, और इसके बारे में और इसको बता चुका हूँ. कुनाल के बाद और एक साइट इंपोर्टेंट साइट है वीराना. I mean, the site is also located in Haryana. Okay, this is also early and mature Harappan sites. Okay, Virana. Boror, another important site also, Boror. Okay. In Junikaran also another important Harappan sites. इनका सब, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे हम लोग बात करें हर हड़प्पन साइट का अलग अलग फेज का, एर्ली हड़प्पन साइट और मैच्योर हड़प्पन साइट और लेटर हर साइट का सेम रहता है. ये बनावली सर जी बनावली का जो मैं चीज में बताया, बनावली का ये ऐसा साइट है. बनावली में क्या है, हमको मोड दिखाई देता है, फोर्टिफिकेशन के साथ मोड दिखाई देता है. एंड दिस बनावली साइट आल्सो एक्सप्लोरेड बाय RS Bist sir. Okay, and this is the fortification. You can see the fortification wall of Banawali. Okay, you can see the Banawali bricks, and you can see the Banawali here, the lower town, the Acropolis. इसको घेरने के लिए जो मोट है, जिसको गढ़ खाई बोलते हैं, मोट, फोर्टिफिकेशन के पास जो पानी का घेरा हुआ चीज, इसको मोट बोलते हैं. अरे बनावाली से भी हमको प्राप्त हो रहा है जैसे कंघी, I mean कॉम और सील. एंड बनावली का सबसे अनदर इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बनावली से हमको मिल रहा है टेराकोटा प्लाव. जो प्लाव है टेराकोटा, मिट्टी का बना हुआ प्लाव. हमको कालीबंगा में क्या मिला है ना, खेती का जो निशानी, मतलब जो हल का जो निशान प्राप्त हुआ है, परंतु टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ जो प्लाव, ये हमको बनावली से प्राप्त हुआ है. ओके, so this is all about, I just discussed about some important site and some important feature. But in the next, now we will discuss the economy, religious, art, architecture, condition of Harappan page. And so far as the economy is concerned, dear friends, ये एक बहुत बड़ा important question, I mean aspect of Harappan culture. क्या ना इसका अर्थनीति, I mean the economic condition क्या है? Dear friends, टोटल हड़प्पन संस्कृति का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए. ओके, आई मीन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन कल्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, इन 3 फेजेस. एक होता है लैंड एंड अलाइड रिसोर्सेस, जो स्थल, आई मीन जो मैदानी क्षेत्र के साथ साथ जो इनके रिलेटेड होता है. और एक होता है, जो सेकेंड होता है वो आर्ट एंड क्राफ्ट. और जो the third one is trade and commerce. The total Harappan economy is based on these 3 things: land and allied resources, art and craft, trade and commerce. Okay, तो टोटल हड़प्पन इकोनॉमी ये 3 एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है: लैंड एंड allied resources, art and craft, trade and commerce. लैंड एंड allied resources क्या क्या आएगा ना? लैंड एंड allied resources में क्या क्या आएगा ना? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एंड मेराइन रिसोर्सेस. याद रखिए क्या, जैसे मैं आपको बताया, आई मीन इकोनॉमी, टोटल हड़प्पन इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय
टोटल जो उनका जो अर्थनीति 3 व्यवस्था के ऊपर है। 3 क्या क्या? लैंड एंड अलाइड रिसोर्सेस, सेकेंड आर्ट एंड क्राफ्ट, थर्ड वन इज ट्रेड एंड कॉमर्स। सो लैंड एंड अलाइड रिसोर्सेस क्या क्या आएगा? कृषि, आई मीन एग्रीकल्चर, सेकेंड इज एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड वन इज फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, एंड फोर्थ इज मैराइन रिसोर्सेस, समुद्र में जो मिलता है। ओके, सो एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का बात चर्चा करेंगे, मैं इसीलिए उसको थोड़ा स्किप कर दिया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। एग्रीकल्चर का जो बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, द एग्रीकल्चर का क्या हमको प्राप्त हो रहा है, क्या क्या निशानी हमको प्राप्त हो रहा है, क्या क्या एविडेंस मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। द क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिल रहा है? ना ग्रानरी मिल रहा है, तो दीज आर द इंपोर्टेंट एविडेंस। तो ग्रानरी मिलना, सस्यागार मिलना, ये सजेस्ट करता है कि ये जो हड़प्पा के लोग ये ज्यादा सीरियल्स, मतलब जो सस्य, आई मीन सीरियल्स, द गेहूं, ये सब यूज कर रहे थे। आई मीन इट क्लियरली सजेस्ट दैट द सीरियल्स, I mean the rice or wheat, they produced in large quantity. Then जो बच जाता था उसको 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 स्टोर करके रखते थे। I mean the surplus of food they stored in the granaries. Okay, these are the main evidence. Then कौन सा हमको मिल रहा है? The principal cereals, that is wheat and barley. Okay, wheat and barley, गेहूं और बार्ली का जो है ये इंपोर्टेंट सीरियल्स है। एंड सो फार एज व्हीट इज कंसर्न, 3 वेराइटी ऑफ व्हीट हमको मिल रहा है। एक इंडियन ड्वार्फ व्हीट, क्लव व्हीट एंड द, दीज आर 3 व्हीट। आई मीन आप इतना याद रखिए, 3 दो इंपोर्टेंट सीरियल मिल रहा है हमको, व्हीट एंड बार्ली। बट मैच्योर हड़प्पा आता है हमको, अर्ली हड़प्पा में कोई भी चावल का निशानी नहीं मिलता है हमको। मैच्योर हड़प्पा आते आते राइस सीम्स टू हैव बीन वन ऑफ द मैच्योर हड़प्पा। ये कुछ लोग बोलते हैं कि मैच्योर हड़प्पा के बाद ही हमको राइस मिलता है, बट एट द सेम टाइम इट मस्ट बी नोटेड दैट हमको कुछ विद्वान का मानना है कि नहीं, मैच्योर हड़प्पा में हमको राइस नहीं मिलता, परंतु कुछ हड़प्पन साइट में राइस हस्क, जो धान होता है, धान चावल निकालने में धान का जो निशाना रहता है, वो कच्चा मिट्टी में ला, कोई भी जैसे आपको पता है कि जैसे कोई ईटा और नहीं तो कोई भी मृदुवान, कोई भी मिट्टी का बर्तन को जलाने के पहले उसमें क्या है, ये सब चीज डाल देते थे। ओके, ये हमको मिल रहा है। आई मीन दिस इज कॉल्ड राइस हस्क। वी आल्सो फाउंड राइस हस्क फ्रॉम रंगपुर एंड लोथाल। ओके, एंड लोथाल से भी हमको क्या मिल रहा है? मिलेट हमको प्राप्त हो रहा है। सो आप इतना याद रखिए कि सो फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, व्हीट, बार्ली, मिलेट, हाँ, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। और मिलेट कहाँ से मिल रहा है? हमको लोथाल से प्राप्त हो रहा है। ओके, देन मस्टर्ड, सेसम, ये भी हमको मिल रहा है हड़प्पन साइट से। वेरी इंटरेस्टिंगली डियर फ्रेंड, जैसे हमको बोलते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि यू नो, बट इट इज वेरी एक्साइटिंग टू नो दैट इन कॉटन, जब तक हमको इजिप्ट में कॉटन पता नहीं था, हमारा हड़प्पन में हम लोग कॉटन यूज कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम द एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ कम फ्रॉम द मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से हमको कॉटन क्लॉथ मिल रहा था। ओके, दीज आर सम इम्पोर्टेंट एविडेंस। एंड आपको पता है कि कालीबंगा से, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर का बात करते हैं, कालीबंगा से हमको प्लाव फील्ड मिल रहा है। एली हड़प्पन डेज में कैसे लोग बनाते थे, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। सो एंड मस्टर्ड भी हमको प्राप्त हो रहा है इसमें। ये है कालीबंगा का प्लाव फील्ड, एग्रीकल्चर कंसर्न। एंड और एक चीज, हमको एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग था, इसीलिए हमको कालीबंगा से नहीं, हमको बनावाली से भी हमको क्या है, मिट्टी का बना हुआ मॉडल ऑफ प्लाव हमको प्राप्त हुआ है। देन कम टू मेटल। हमको क्या है, हड़प्पन साइट से बहुत सारा मेटल, आई मीन मेटल मतलब कॉपर, ब्रोंज, कॉपर का सिकेल, हसिया जो है धान काटने के लिए, हसिया हमको प्राप्त हो रहा है कॉपर का। ओके, चॉट ब्लेड आल्सो यूज्ड फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, एंड
वेरी इंटरेस्टिंग। द ग्राइंडिंग सैडल कोर्न सिलबट्टा भी हमको प्राप्त हो रहा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हरप्पन कॉन्टेस्ट वी फाउंड हेना। हेना जो हेना का जो रोहिरा करके के जगह है, हरप्पन से रोहिरा, रोहिरा से हमको हेना मिलता है। एंड पारिजात जो फूल बोलते हैं, पारिजात, पारिजात हमको पारिजात भी मिल रहा है। कहाँ से? वही जो रोहिरा से हमको पारिजात और हेना हमको प्राप्त हो रहा है। ओके। एंड संघोल से हमको फ्रेगनेंस ऑफ जस्मिन भी मिल रहा है। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, कहाँ से ये मिल रहा है, हेना और पारिजात कहाँ से प्राप्त, पारिजात कहाँ से प्राप्त हो रहा है। ओके। एंड जो जस्मिन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, संघोल। ओके।